तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 2020 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सोल्विश यहाँ पर म्यूरम के अंदर तीन खास बॉडीज के बारे में बता रहा था कि एक जोनमो प्रोडिजी होती है जिसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ होती है, दूसरा डिवाइन डेथ स्टार होता है जैसे कि लॉर्ड गोनमा है जो एक ही बार में अपनी फुल पावर्स को अनलीश कर सकते हैं, और तीसरी यहाँ पर एक स्पेशल बॉडी होती है जो कि टेलीकाइनेसिस को यूज कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो अपनी अर्ली एज में ही टेलीकाइनेसिस को यूज करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनकी बैटल प्रोग्रेस इतनी ज्यादा नहीं होती और साथ ही यहाँ पर उनके पास ज्यादा स्किल्स नहीं होते, लेकिन अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से वो यहाँ पर अपने आप को बाकी के सभी वॉरियर्स की तरह ही अपने आप को साबित करते हैं, यानी कि वो एक फॉर्मिडेबल वॉरियर्स होते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। टेलीकाइनेसिस की पावर का मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं है, यहाँ तक कि सुप्रीम मास्टर्स को भी इनके सामने बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही एक जो होता है वहां पर पत्थरों के साथ अटैक कर रहा था, दूसरा अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर जंप करते हुए आगे बढ़ता है। हालांकि वो दोनों एक ही बॉडी में है। तो वहां सोल्वी जो होता है यहाँ पर जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है और कहता है कि ये तो यहाँ पर एक डूल की तरह है, एक के पास टेलीकाइनेसिस की पावर है, दूसरा यहाँ पर तलवारबाज है, यानी कि दोनों के पास यहाँ पर अलग अलग स्किल्स हैं जिसकी वजह से इनसे फाइट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो सोल्वी जंप करते हुए उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टेलीकाइनेसिस वाला अपने सामने वहां पर एक बड़ा सा पत्थर खड़ा कर देता है। तो सोल्वी कहता है देखा मैंने यही कहा था, ये जहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्किल है, एक यहाँ पर अपनी टेलीकाइनेसिस के साथ मुझे ब्लॉक करता है, दूसरा यहाँ पर अपनी तलवार के साथ अटैक करता है। तो एक जो होता है वहां पर पत्थर खड़ा करता है, दूसरा उसी पत्थर को अपनी तलवार के साथ काट देता है और उस तलवार के उस पत्थर के कटने के साथ ही हमारे सोल्वी के पास स्ट्राइक लगती है और हमारे सोल्वी पीछे की तरफ गिर जाता है, जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है, क्योंकि हमारे सोल्वी के साथ यहाँ पर जब हिट लगती है तो वो उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो हमारा सोल्वी कहता है कि आज यहाँ पर इस जैसे मॉन्स्टर को इस टेस्ट का हिस्सा क्यों बनाया गया, क्योंकि मेरे जैसा फुट सोल्जर तो यहाँ पर इस जैसे मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। जबकि वो दोनों उठकर खड़े होते हैं और कहते हैं ये लड़का तो अभी जिंदा है, ये मरा नहीं है, लगता है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। फिर साथ ही वो एक कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, दूसरा कहता है ये बहुत ज्यादा एरोगेंट है। तो इसी के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और हमारा सोल्वी सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर इन जैसे मॉन्स्टर्स को कैसे हराऊंगा। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं कि बाहर वो लड़के जो होते हैं पत्थर हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एक एक करके पत्थर हटा रहे होते हैं। दूसरा उसे कहता है कि हमें तो यहाँ पर पूरी जिंदगी लग जाएगी इन पत्थरों को हटाने में जब तक रीइंफोर्समेंट्स नहीं आती। जबकि दूसरा उसे कहता है कि पता नहीं कब तक रीइंफोर्समेंट्स यहाँ पर पहुंचने वाली है, हमें बस यहाँ पर एक एक करके पत्थर हटाते रहना है। तो इसी के साथ ही दूसरा उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर कुछ आवाजें सुनी, मुझे केव के अंदर से कुछ अजीब से धमाकों की आवाजें आ रही हैं। तो वो उसे कहता है नहीं मुझे लगता है कि बारिश की वजह से ऐसी आवाज आ रही है, अंदर कुछ भी नहीं हो रहा होगा। और इसी के साथ फिर से अंदर का सीन दिखाता है कि वहां पर फिर से पत्थर जो होते हैं सोल्वी के ऊपर गिर रहे होते हैं और हमारे सोल्वी को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तो एक तरफ से पत्थर उसके ऊपर गिरते हैं, दूसरी तरफ से तलवारबाज अटैक करता है। फिर साथ जब सोल्वी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है पत्थर सामने करके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तो हमारा सोल्वी कहता है मैं इस जैसे मॉन्स्टर को कैसे ओवर पावर करूं, मुझे तो यहाँ पर समझ नहीं आ रही, मुझे यहाँ पर इसका कोई वीक पॉइंट ढूंढना होगा, लेकिन मैं इसका वीक पॉइंट कैसे ढूंढूंगा जबकि यहाँ पर वो उसके दो सारे और दोनों तरफ से वो देख सकता है कि मैं कौन सी एंगल से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो सोल्वी कहता है यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो टेलीकाइनेसिस वाला बंदा है जो कि यहाँ पर अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर को यूज कर रहा है, चाहे कुछ भी कर लूं मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो वो सामने से रॉक्स को खड़ी कर देता है, अगर मैं दूर जाता हूं तो रॉक्स को थ्रो करता है, अगर मैं लैंड करने लगता हूं तो वो नीचे से स्पाइक्स निकाल देता है। तो इसी के साथ ही वो दोनों मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हाँ इस बार हमने उसे पकड़ ही लिया, इस बार तो हम लोग उसे जरूर मार डालेंगे। जबकि हमारा सोल्वी पीछे हटने के बाद सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बात से परेशान नहीं हूँ कि मैं इस बात यानी कि इस फाइट को हार जाऊंगा। तो हमारा सोल्वी सोच रहा होता है कि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं कि इस फाइट को हारने के बारे में मेरे दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि मैं यहाँ पर हारने वाला हूँ। लगता है कि अपनी पुरानी जितनी भी फाइट्स की हैं उन सभी फाइट्स में पावरफुल मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर चुका है, इसी वजह से अब मेरे अंदर डर खत्म हो चुका है और मुझे बस यहाँ पर आगे बढ़ना है, बिना सिस्टम की मदद के मुझे आगे बढ़ना है और इसके लिए मेरे अंदर यहाँ पर स्पिरिट को सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास हौसला है और मैं यहाँ पर आगे बढ़ सकता हूँ। और इसी के साथ सोल्वी अपनी तलवार पकड़कर बड़ी तेजी के साथ फिर से आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कि इस बार मैं यहाँ पर एक स्पेशल मूव को यूज करने वाला हूँ। तो सामने से टेलीकाइनेसिस वाला जो होता है अपने सामने एक मिट्टी की बड़ी सी दीवार क्रिएट करता है, सोल्वी ऊपर की तरफ जंप करता है उस दीवार को अवॉइड करते हुए, लेकिन इसी के साथ ही टेलीकाइनेसिस वाला अपने उस पत्थर को और भी ज्यादा ऊंचा कर देता है। तो हमारा सोल्वी वहां पर हंस रहा होता है क्योंकि उसे पता है उसे क्या करना है। तो सोल्वी वहीं पर से उस पत्थर को एक जबरदस्त किक मारता है। जब वो पत्थर को किक मारता है तो इसी के साथ ही दूसरा तलवारबाज जो होता है उसके ऊपर अटैक करने लगा है, लेकिन हमारा सोल्वी वहीं पर से नीचे की तरफ झुक जाता है क्योंकि हमारे सोल्वी ने अब यहाँ पर पूरे का पूरा हिसाब लगाया था कि वो दोनों किस तरह से काम करते हैं, एक कहाँ से अटैक करता है, दूसरा कहाँ से अटैक करता है। और इस बार सोल्वी जो होता है वो घूमकर उनके पीछे पहुंच जाता है, वहां पर जाने के बाद अपनी तलवार को उनकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। तो जब हमारा सोल्वी अपनी तलवार को उनकी बॉडी के अंदर दंसाता है तो इसी के साथ ही वहां पर दोनों मॉन्स्टर जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ जो जुड़े हुए थे अब यहाँ पर
पर अलग हो जाते हैं और पूरे के पूरे मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। तो सोल भी कहता है कि दाद तेरे की, अब ये क्या हो गया, मुझे तो लगा था कि जहाँ पर इसके सिर्फ दोस्त सार हैं, लेकिन ये दोनों तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और अब यहाँ पर ये दोनों ही कंप्लीट मॉन्स्टर्स बन चुके हैं और इनके पास दोनों हाथ भी हैं। तो दोनों मॉन्स्टर अब निकलने के बाद अलग अलग अटैक कर सकते हैं। एक अपनी तलवार उठाता है सोल्वी को मारने के लिए और दूसरा अपनी टेलीकाइनेसिस के साथ सोल्वी के ऊपर अटैक करता है। लेकिन वह सोल्वी जो होता है इसी के साथ ही एक वाले की तलवार को अपने हाथ में पकड़ लेता है, दूसरे वाले के हाथ को पकड़ लेता है और साथ ही उनसे कहता है तुम लोगों ने तो यहाँ पर मुझे बेवकूफ बना ही दिया था तुम्हारी इस छोटी सी मैजिक ट्रिक के साथ, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। असल में वो दोनों मॉन्स्टर्स जो थे वो बॉडी से अलग नहीं हुए थे, दोनों वहां पर अलग अलग नहीं बन गए थे, बल्कि वो सेम एक ही बॉडी में थे। और इसी के साथ ही हमारे सोल्वी को वहां पर समझ आ गई, क्योंकि वो टेलीकाइनेसिस के साथ वहां पर यूज कर रहे थे हेलुसिनेशन टेक्निक, जिससे हमारे सोल्वी को ऐसा लगे कि वो दो मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। तो हमारा सोल्वी कहता है कि तुम जैसे मॉन्स्टर्स के लिए अब यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है। तो फाइनली मैं यहाँ पर सिस्टम को यूज करने वाला हूँ। तुम्हारा सोल्वी वहां पर अपनी फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक को यूज करता है और वहां पर फायर मास डीमन स्टाइल टेक्निक के साथ उन दोनों की बॉडीज को जला देता है। जैसे वहां पर एक जबरदस्त धमाका करता है तो इसी के साथ दोनों मॉन्स्टर्स जो होते हैं वहीं पर मर जाते हैं। तो हमारा सोल्वी अब बुरी हालत में होता है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी की पावर को यूज कर दिया। फायर मास डीमन स्टाइल को यूज करने के लिए बहुत सारी की कंज्यूम होती है और फिलहाल के लिए उसके पास इतनी की पावर नहीं है। तो सोल्वी वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि मुझे लगता है कि ये फाइनली सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन धमाके की वजह से केव गिर रही होती है। तो वो कहता है ये क्या, लगता है केव गिरने वाली है, लेकिन क्या कोई मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आने वाला है, या फिर मैं इसी तरह यहाँ पर केव के नीचे दबकर मर जाऊंगा और मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं उठकर खड़ा हो सकूं या फिर यहाँ से बाहर निकल सकूं। तो सोल्वी कहता है लेकिन अभी तो यहाँ पर बहुत ही लंबा सफर बाकी है, लगता है कि दूसरी बार यहाँ पर ट्राई करना पड़ेगा, अगली बार मैं आकर यहाँ पर इसको इस तरह से खत्म करूंगा कि मुझे यहाँ पर इतनी दिक्कत ना हो और एंड के पर मैं इस हालत में ना हो। तो मैं सोल्वी फिर भी सोच रहा होता है कि चलो कम से कम यहाँ पर ये लाइफ टाइम भी काफी ज्यादा अच्छा रहा और मुझे काफी सारा नया एक्सपीरियंस मिला है, अगली लाइफ में दोबारा ट्राई करूंगा। लेकिन जैसे ही सोल्वी वहां पर मरने के बारे में सोचता है तो ऊपर से रास्ता खुल जाता है, दोनों गार्ड उसे कहते हैं ओए लड़के क्या तुम ठीक हो, वहीं पर रुको हम लोग आते हैं और तुम्हें ले जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन जो होता है गोनमा के ऑफिस का दिखाया जाता है कि माँ गोनमा जो होता है अपने ऑफिस में बैठा होता है, वहां पर उस मैप को लेकर जियोजी डू मैप उसके हाथ में होता है और कहता है कि सोल्वी ने मुझे ये मैप दिया था, सालमा ने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ मेरे सामने है, उसने माउंट हुआ सेक्टर के लोगों के साथ हाथ मिलाया हुआ है और मैंने यहाँ पर इस बात को कंफर्म भी कर लिया है, लेकिन मैं लोगों के सामने इस बात को कैसे साबित करूँ, सभी एल्डर्स के सामने इस बात को कैसे साबित करूँ, क्योंकि वो सालमा है फर्स्ट डिसाइपल है और दूसरी तरफ से कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है बल्कि माउंट हुआ सेक्टर है जो कि 10 ग्रेट सेक्टर्स में से एक है। दोनों के बीच में जो भी सौदेबाजी हो रही है मैं सारी की सारी सौदेबाजी को किस तरह से साबित कर सकता हूँ। बात तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि माउंट हुआ सेक्टर के लोग यहाँ पर राइज करना चाहते हैं, वो जोरिम सेक्टर और दूसरी तरफ से वुडैंग सेक्टर से आगे निकलना चाहते हैं, इसी वजह से वो डिमोनिक कल्ट के सालमा की मदद ले रहे हैं। लेकिन सालमा अपने मकसद के लिए अपने डिमोनिक सेक्टर के लोगों को उनके हाथों से मरवा रहा है ताकि उनकी जो क्रेडिट्स है और उनके जो स्टैट्स है वो काफी ज्यादा बढ़ सके हमारे डिमोनिक सेक्टर के लोगों को मारकर। और मैं यहाँ पर सालमा के ऊपर अगर इल्जाम लगाता भी हूँ तो मुझे लगता है कि सालमा ने इसके लिए कोई ना कोई तो रास्ता निकाला होगा कि अगर किसी को पता भी चल जाता है तो वो इसके लिए कोई ना कोई कवर अप प्लान बनाकर बैठा होगा। तो मैं डायरेक्टली सालमा के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ पर एक सबूत चाहिए होगा और एक ऐसा सबूत जिससे यहाँ पर सालमा के ऊपर इल्जाम लगाया जा सके और उसे कंफर्म भी किया जा सके। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 220 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे सोल्वी ने अपना पहला टेस्ट पास कर लिया, अब उसे यहाँ पर अपना दूसरा टेस्ट पास करना पड़ेगा और दूसरा टेस्ट क्या होगा वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा।